यं ब्रह्मवेदान्तविदो वदन्ति परं प्रधानं पुरुषं तथान्ये विश्वोद्गते कारणम् ईश्वरं वा तस्मै नमो विघ्नविनाशनाय। हे गणपति देवता, आपसे प्रार्थना है कि आप जगत को स्वस्थ रखने के खाते में भी स्वस्थ रखने के लिए थोड़ा सा कृपा करिए, लोगों में विवेक का जागरण कीजिए। आप विवेक के देवता हैं, आप विवेक के रूप में भी हमारे भीतर हैं, जी ब्रह्मांड में हैं। आप बुद्धि, चित्त, चेतन, अहंकार सब आपकी सेवा में लगा हुआ है। मन भी आप ही की सेवा में है, इंद्रियां भी आप ही की सेवा में लगा हुआ है। आप थोड़ा सा उसको कहिए कि या उसको आदेश दीजिए कि थोड़ा सा मनुष्य को सहयोग करे। भारतवर्ष की स्थिति रोग, भय और रोग की स्थिति में भारतवर्ष फंसते जा रहा है। अधिकांश लोग मन और तन दोनों से बीमार हैं, कम और रोग मुक्त होने का प्रयत्न भी नहीं करते हैं। और क्यों रोग होता है, इस पर सामूहिक रूप से भारतवर्ष में विचार भी नहीं हो रही है। खान पान की रहन सहन में जहर खाने की जो प्रवृत्ति है, आयुर्वेद ने उसको रोका है। सीधे सीधे कहा है कि किसी भी प्रकार का जहर अगर शरीर में छिपा हुआ, अगर रूप छिपे हुए रूप में या प्रत्यक्ष रूप में अगर प्रवेश करता है तो मनुष्य न स्वस्थ रह सकता है, न जीवित रह सकता है, न बुद्धिमान रह सकता है। उसको विकृति को प्राप्त करना ही है। जहर सबसे पहले बुद्धि को मारता है, बुद्धि की चंचलता को कम करता है। पावर ऑफ रीजनिंग यानी विवेक को बाइफरकेट करने की क्षमता को कम करता है। ये जहर हमारे पूरे शरीर में जो भोजन हम करते हैं जहर के साथ, उसको एसिमिलेट भी नहीं करता, आत्मसात भी नहीं करता। तीनों शक्तियाँ किसी तरह से जिंदा रहने के लिए उसमें से अपने खाने योग्य, अपने जीने योग्य वस्तु को निकालकर, पोषक तत्वों को निकालकर किसी तरह से जी रही है। लेकिन यही कारण है कि इंडोक्राइन की सारी ग्रंथियों को भोजन नहीं मिलता है, ओज भी नहीं बन रहा है, जिसके चलते सारी सब में बल, बुद्धि, तेज सबका अभाव हो गया है। ऐसी स्थिति में हे गणपति देवता, थोड़ा सा अगर ये कुमति को सुमति में चेंज करने का कोई उपाय आप कर दें, तभी कुछ बात बन सकती है। मैं श्याम बिहारी तिवारी आयुर्वेद और वेद का उपासक हूँ। वेद और आयुर्वेद की ऋचाओं के माध्यम से या उनके नियमों पर चलने के लिए माने जो प्रेरित करने के लिए इस कार्यक्रम को मैं आयोजित करता हूँ। आयुर्वेद का प्रत्यक्ष और परोक्ष हर स्थिति में ये डंके की चोट पर दावा है कि जब तक आप अनुभूत आहार को स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक आप किसी भी ज्ञान विज्ञान से आपका स्वास्थ्य या ज्ञान विज्ञान के निर्देश पर चलने पर आपकी संस्कृति आपको बीमार ही रखेगी। आप पूर्ण मनुष्य का जीवन, अपने सारे सुख सुविधा जो मनुष्य के भीतर की आप नहीं भोग सकते। इसलिए आपको मैं प्रत्येक मनुष्य का स्वास्थ्य की रक्षा और रोगी मनुष्य को रोग से मुक्त करने की जो क्रिया है वो अब ठेकेदारी पर चल रही है। सामाजिक व्यवस्था में स्वस्थ रहने वाला खान पान, रहन सहन खत्म हो गई है। इसलिए मेरा इच्छा है या मेरी मानना है कि अगर आप सब में थोड़ा बहुत अपने शरीर को जानने की जिज्ञासा होगी, अपने प्राचीन के, अपने भीतर के तन और सूक्ष्म तन
यानी दो शरीर है आपके पास, एक सूक्ष्म शरीर है, एक स्थूल शरीर है। तो दोनों को अगर आप जानेंगे तो आप ऋतु को जानेंगे, सारी व्यवस्था को जानेंगे, तो आप स्वस्थ रह सकते हैं। अब स्वयं अगर आप जानकार होंगे, थोड़ा भी जानकारी रहेगी, तो आप स्वस्थ रहने में सुविधा होगी। इस कड़ी में मैं पीछे पित्त और वायु दोनों के आश्रय स्थल, छोटी आंत और बड़ी आंत की बात पर, उसके जो प्रकोपित होते हैं, संचित होते हैं, तो वो क्या हो जाता है उनमें, हमारे शरीर पर क्या असर पड़ता है, इस पर चर्चा हमने की है। आज अब कफ पर हमको बात करनी है। कफ हमारा माने एक शाब्दिक अर्थ तो खखार इत्यादि लगाया जाता है, लेकिन आयुर्वेद का कफ पूरे बॉडी में जितना वेट है, जितना वजन है, उसको पूरा को कफ कहते हैं। जो बना हुआ शरीर है, स्थूल शरीर को ही कफ कहते हैं। इसी में जब विकृति आती है, अब विकृति के साथ इसमें क्षय होता है, इससे जो टूट के कफ इत्यादि जो निकलता है, या इसी में से जो हमारे आम रस निकलता है या कखार निकलता है, तो हम कफ उसको इसीलिए कह देते हैं कि वह इसी का अंग होता है। सबसे पहले ये रहता है आमाशय में। आमाशय वह स्थल है जहाँ सबसे पहले भोजन हमारे पेट में, हमारे शरीर के तन के भीतर जाता है। हम चबाते हुए जो भी भोजन हम करते हैं, गला के बाद आमाशय का ही स्थान है, और उस आमाशय में कफ का स्थान बताया गया है कि कफ उसी में संचित और प्रकोपित होता है। जैसे ही गला के अंदर जाता है, उसको पचाने वाली जो वहाँ ऑटोमेटिक शैली है, स्वचालित ढंग से पचाने की जो शैली है, जो वहाँ एसिड इत्यादि जो आधुनिक विज्ञान के अनुसार जो बनने वाला का निकलना अगर बाधित होता है, या वहाँ की जो बैक्टीरिया जो है, वो जीवाणु जो हमारे भोजन को फर्मेंट कराती है, उनका अगर कहीं कमी हो जाता है या कुछ भी हो जाता है, तो हम कफ की वृद्धि होने लगती है। जो चूँकि ठोस पदार्थ को चेंज करने में अगर बढ़िया से नहीं वहाँ चेंज होता है, बढ़िया से पचता नहीं है, बढ़िया से आमाशयिक रस भोजन में नहीं मिलते हैं, तो कफ बनने लगता है। ऐसा भोजन जो पचाने में भारी हो या उसके पचाने की क्षमता से अधिक हो, तो इंडाइजेशन यानी अनपच भी हो जाता है। ऐसे भोजन जो पचता तो है लेकिन वो अधूरा पचता है, ऐसी स्थिति में 2-3 स्थितियाँ बनती हैं, उसकी बदहजमी इत्यादि भी बनती है, उल्टी का भी टेंडेंसी होने लगता है। अब सबसे पहला अनुभव करता है वो कि पूरे शरीर में आप थकान की अनुभूति कराता है, मन भी थक जाता है। जब वो डाइजेशन का, जब बदहजमी की स्थितियाँ बनने लगती है, तो मन थकने के थकावट महसूस करता है, और तन भी थकावट महसूस करता है। पूरा शरीर लगता है कि भारी भारी सा है, लगता है कि सब अंगों से हम कट गए हैं, ठूंठ हो गए हैं, यानी हाथ पैर सब कुछ कम काम कर रहा है, अच्छे ढंग से हम क्रियाशील नहीं रहते हैं। शरीर में ऐसी परिस्थिति में कभी कभी सूजन भी हो जाता है, किसी को सूजन भी हो जाता है, या गला में सूजन हो जाता है, या किसी प्रकार का सूजन हो जाता है, और जो कि जो उसके जो स्रोत हैं उसको अवरुद्ध करने लगते हैं। अनपच तो हो ही जाता है। उसके बाद में मनुष्य जो है हल्का भोजन की मांग करने लगता है, और हल्का भोजन की मांग करने के साथ साथ उल्टी का टेंडेंसी सब में नहीं होता है, लेकिन जब उल्टी की टेंडेंसी होती है तो बिना उसका खाली किए आमाशय को शरीर स्वस्थ नहीं रह सकता, इसलिए शरीर अपने शैली से उसको उल्टी करा के निकालता है। लेकिन अगर कहीं उल्टी की तकलीफ की स्थिति, उल्टी कराने के बदले पैखाना आंत में भेज देने से लाभ काम हो जाती है, तो हमारे जो स्वचालित शैली है काम करने की, पचाने की, ऑटोमेटिक जो पाचन संस्थान की जो क्रिया है, वो फिर हमारे आंत में भेज देती है उसको। ऐसी परिस्थिति में हमारे शरीर के हमको लार की वृद्धि हो जाती है, पानी मुंह में ज़्यादा पानी आने लगता है, लार भी गिरने लगता है। लेकिन अस्थायी रूप से अगर पचने की प्रक्रिया में कमी आ जाती है,
क्रॉनिक शैली का हो जाता है तो यह लार मन के बेचैनी, कमजोरी से मन की बेचैनी हो जाती है, मन की होता है, या खिंचाव, तनाव, मूर्छा इत्यादि के क्रम में जो लार आता है वो मन का है, और वायु इसको सुखा के और माने कफ के जैसा लसलसा बना देता है। शीर में भारीपन हो जाती है और मन जो है अनिद्रा की स्थिति में भी नहीं रहता, और निद्रा की स्थिति में नहीं रहता, ये तंद्रा को प्राप्त कर लेता है। जगे हुए भी सोए जैसा, मुरझाया जैसा ये रहने लगता है। तो ये कफ को अगर संभालने के लिए हमारे साथ हमको सावधानी ये बरतनी है कि हम उतना ही इसको भोजन दें, मित भोजन, उतना ही भोजन दें जिससे कि आसानी से ये पचता रहे, और कभी भी भूल करके भी हम इसको अनपच होने लायक अपने अग्नि, हर व्यक्ति अपना पचाने की क्षमता को समझता है, वो अपने पचाने की क्षमता से अधिक भोजन न देकर अगर उससे कम देगा तो पचाने की क्षमता में ये परेशानियां नहीं आएगी, और हमारे शरीर को बनाने का जो प्रथम तैयारी है वहाँ बिगड़ेगा नहीं, जिसके चलते हमारे पूरे शरीर की बनावट में परिवर्तन नहीं आएगी। आज का कार्यक्रम इन्हीं बातों से मैं विराम देता हूँ, और अगले कड़ी में इनको और थोड़ा सा इस पर और भी जो रोग पैदा करते हैं उस पर करते हैं। मुख्य रूप से यानी जो बीमारी पैदा होती है, लक्षण पैदा होता है, थोड़ा सा कल इस पर बात करेंगे, उसके बाद फिर आगे कार्यक्रम बढ़ाया जाएगा। धन्यवाद।